फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और हम प्रॉफिट लॉस में हम डिस्काउंट तक चल रहे थे। डिस्काउंट में हम आपके 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट पार्ट 4 और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन क्या है कि कोई दुकानदार ग्राहक को 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो हमें बताना कि ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हमें 33 सही, 1.3%, 20%, 25% एंड 50%। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुकानदार ने ग्राहक को कितने खिलौने मुफ्त दिए। 2 खिलौने मुफ्त दिए और कितने खरीदने पर दिए, 6 खरीदने पर। जबकि ग्राहक कितने लेके गया है, टोटल 6 और 2 8 खिलौने लेके गया है। तो इसे आप इस तरीके से ध्यान रखिए, जैसे परसेंटेज छूट निकालनी हो हमें तो बराबर मुफ्त में दी गई वस्तु, मुफ्त में मिली वस्तु, मुफ्त में मिली वस्तु अपॉन कुल खरीदी गई वस्तु, अपॉन कुल खरीदी गई वस्तु। अगर हमें परसेंटेज में निकालना तो हम क्या करेंगे, इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। देखो मुफ्त में हमें कितनी वस्तु मिली है, दुकानदार ने हमें फ्री में कितनी वस्तु दी है, 2 वस्तुएं या 2 खिलौने उसने फ्री दिए। तो यहाँ पे 2 आपका कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये 2 फ्री दिए हैं। टोटल जो ग्राहक है वो कितनी वस्तु लेके गया है, 6 तो उसने खरीदी थी और जबकि 2 उसे कैसे मिली है, मुफ्त मिली है। तो कुल कितनी लेके गया है, 8। तो हम नीचे हमेशा कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यानी कुल वस्तु लिखेंगे इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 1 से 4 बार, जब 4 से इसे काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये 25%। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। कुछ नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर दिया हो तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें मुफ्त में मिल रही है, जो चीज हमें फ्री में मिली है उसे ऊपर रखिए, नीचे हमने कितनी खरीदी प्लस जो मुफ्त में मिली है वो, यानी नीचे टोटल कितनी लेके गए, ऊपर कितनी फ्री है वो वस्तु ऊपर रखते हैं। इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक दुकानदार 10 पुस्तकें खरीदने पर 2 पुस्तकें मुफ्त में देता है। यानी क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 10 पुस्तकें खरीदने पर 2 पुस्तकें मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 33.33%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 16.66%, ऑप्शन डी 25%। निकालिए इसका आंसर क्या होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। परसेंटेज छूट, यानी ग्राहक को कितने % छूट दी जा रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर मुफ्त में दी गई वस्तु है, यानी मुफ्त में उसे कितनी वस्तु मिल रही है, यानी 10 पुस्तकें खरीदने पर 2 पुस्तकें मुफ्त मिल रही है, यानी 2 पुस्तकें उसकी क्या हुई, मुफ्त में मिलने वाली। नीचे वो कुल कितनी वस्तुएं लेके जा रहा है, यानी देखो 10 तो उसने खरीदी थी जबकि 2 उसे मुफ्त में मिल गई, यानी कि कुल वो कितनी लेके जा रहा है, 12 पुस्तकें लेकर के जा रहा है। तो हमें छूट बतानी, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/12, और जो परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 6 बार, और 1/6 का कितना % होता है, 16.66%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकतर हमने सुना है कि एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु बिल्कुल मुफ्त हुई, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। यानी कि अगर वो इस तरीके से दे कि एक वस्तु खरीदें, एक खरीदने पर एक मुफ्त, तो बताइए इसका कितना आंसर होगा, यानी वो कितने % की छूट दे रहा है। एक वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त दे, या कहें कि एक के साथ एक बिल्कुल फ्री, तो इसका क्या हुआ, तो उसे फ्री कितनी मिली, 1, जबकि उसने कुल कितनी लेके गया, वो 2 इंटू
100। तो इसका कितना हुआ 50%। कितना हुआ, यानी दुकानदार कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 50% की छूट दे रहा है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाख % है। हमें क्या बताना है कि कोई वस्तु है और उसका क्या है, जो अंकित मूल्य है वो हमने कितना किया है, क्रय मूल्य का 7/5 है और अंकित मूल्य 20% की छूट दी जाती है तो हमें लाख % बताना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 12%, 15%, 18% या 22%। बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ क्रय मूल्य यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पर सीपी, उससे और हमें क्या दिया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का है यानी कि अंकित मूल्य लिख दिया हमने मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। अब हमने अंकित मूल्य पर छूट कितने की थी 20% की, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम अंकित मूल्य को कितना माने, अंकित मूल्य को अगर हम 5 माने, कितना माने 5 माने, तुम्हारा एमपी कितना हुआ यानी अंकित मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य का 7/5 यानी 5 का अगर हम 7/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 यानी कि 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। ये अभी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमारा क्या एक अनुपात में है यानी कि रेशियो में है कि अगर हमारा सीपी 5 है तो हमारा एमपी कितना हुआ 7 होगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है यानी 7 पर अगर हम 20% की छूट देंगे तो कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 पर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है 4/5 इंटू 7, तो ये कटेगा नहीं, तो इससे अच्छा हम ये काम करते हैं इधर एक जीरो बढ़ा लेते हैं और एक इधर भी जीरो कर लें, यानी इसे हम कितना मान लें 50 सीपी को और एमपी को कितना लिख लें 70। तब भी देखो जीरो से जीरो काटे तो रेशियो तो इसका वही रहेगा, या इसमें मल्टीप्लाई करें या एक और जीरो बढ़ा लें तब भी वही रेशियो रहेगा। तो हमने एमपी कितना ले लिया 70 और सीपी हमारा कितना हो गया 50। और हमने एमपी को क्या किया 70 यानी इसमें कितनी छूट दी 20% की, तो 20% की छूट देंगे तो कितना आएगा हमारा 70 × 80/100, जीरो से जीरो दो जीरो कटेगा कितना आएगा 7 8 56, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 56। क्लियर हुआ। अगर हमारा सीपी 50 है तो हमारा एसपी कितना होगा, एमपी कितना होगा 70 होगा, क्योंकि इसका 7/5 है तो 70 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य 20% की छूट दी, जब इसको हम 20% की छूट देंगे तो ये कितना आएगा आपका 80% कितना आएगा इसका 56 आएगा, तो 56 हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। अब आप देखिए अभी आगे पूछा तो लाख % है, सीपी हमारी 50 रुपए है, एसपी हमारी 56 रुपए है, तो लाभ कितने का हुआ, यानी लाभ कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 6 का। कितने का हुआ प्रॉफिट 6 का। लेकिन हमें क्या पूछा है कि लाख % में पूछा है, किसमें पूछा है प्रतिशत में पूछा है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज लाभ के लिए हम क्या करते हैं परसेंटेज लाभ बराबर लाभ अपॉन सीपी, क्या करते हैं हम क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पे तो लाभ निकाला जाता है, तो लाभ हमें कितने का हुआ 6 का, क्रय मूल्य कितना हमारा 50 यानी 50 का हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, यानी हमें कितने % का लाभ होगा 12% का लाभ होगा। क्लियर हुआ। यानी हमारा क्वेश्चन था कि अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 7/5 है और अंकित मूल्य 20% की छूट दी है तो लाभ % क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा सीपी लिखा, यानी सीपी हमने कितना लिया 50 लिया, तुम्हारा एमपी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70 पर 20% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 50 रुपए की कोई वस्तु है और वो 56 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितने का आएगा 6 रुपए का आएगा। परसेंटेज निकालना था तो हमने 6 का लाभ कितने को 50 पर × 100 बराबर 12% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें
एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी किसी निर्धारित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी हमें एसपी दिया हुआ है, उस वस्तु उस मूल्य के यानी जिस मूल्य पर बेचा गया उसी मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? ऑप्शन दिया है 20%, 33 सही, 1.3%, 35% एंड 40%। यानी क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया है कि कोई वस्तु है, हमने किसी निर्धारित मूल्य पर बेच दिया, अब हमने क्या किया, दोबारा यानी पुनः उसे जिस मूल्य पर बेचा उसके 2/3 पर पुनः बेचा। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमने 2/3 मूल्य पर बेचा तो उसे 10% की हानि होती है। यानी कि हमसे ये पूछा कि अगर हम उसे पुराने वाले मूल्य पर बेचें तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे सॉल्व इसे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक तो पुराना मूल्य दिया हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, SP1 और एक SP2, यानी एक कौन सा मूल्य दिया, निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि हमने क्या ले लिया, सेलिंग प्राइस ले लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या लेंगे हम, पहले वाला आपका 3 होगा, तो आपका नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कैसे, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, हमने मान ली कि वस्तु कितने में बेची जाती है, 3 पे बेची जाती है, तो उस मूल्य के 2/3 पे, यानी 3 का अगर हम 2/3 करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे 2/3, हमारा कितना आ जाएगा, SP2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। पर बेचने पर 10% की हानि होगी, यानी अगर हम 2 में बेचें किसी वस्तु को, अगर हम 2 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि होगी, 10% की, यानी कितने की वैल्यू हुआ, 90% की वैल्यू हुआ। हमें क्या निकालना है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पर, यानी अगर हम 3 पे बेचें तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो इसे हम कैसे करेंगे, जो 2 दी है ये कितने की वैल्यू है, 90% की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, SP1 अपॉन SP2 ये दिए हुए हैं। अब SP1 हमारा कितना है, 3 है, और SP2 हमारा कितना है, 2 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को 2 पे बेचें तो कितने का लाभ हो रहा है, वो कितने यानी हो रही है 10%, यानी कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। अब ये कह रहा है कि अगर हम उसी वस्तु को 3 पे बेचें यानी पुराने वाले मूल्य पे बेचें तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो हमने मान लिया कि लाभ होगा तो 100 प्लस होगा, यानी अगर ये 100 डी तो किसी का बेस होता है, अब जब ये 100 बेस है तो लाभ होगा तो 100 प्लस x होगा, कितना होगा, यानी हमने मान लिया कि x% का उससे क्या हुआ, लाभ होगा। तो हमने किस तरीके से लिख लिया कि अगर वो 3 पे बेच रहा है तो 100 प्लस x में बेच रहा है, और 2 पे बेच रहा है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 में बेच रहा है। ये 90% की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है, और 100 प्लस x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इतना क्लियर हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की 7 यानी 270 बराबर 200 प्लस 2x, ये इधर आएगा तो अपना कितना आएगा 70 बराबर कितना आ गया 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 35%। क्लियर हुआ। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी अगर हमारा पहले का मूल्य अगर 3 है तो नया मूल्य कितना है जिसमें बेचा जा रहा है वो 2 रुपए पे बेचा जा रहा है। अगर ये 2 पे बेचा जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है। जब 2 की वैल्यू 90 है तो हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 90% है, तो हमें बताना है 3 की वैल्यू कितने परसेंट होगी। तो हमने ये सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया 35% आ गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो ये किसमें हुआ दिया हुआ 2/3 यानी कि रेशियो में दिया हुआ है, चाहे तो हम इसे 30 में लिख लें या इसे हम 20 लिख सकते हैं, या इस पे भी एक जीरो बढ़ा लें तो इस पे भी एक जीरो बढ़ लेगा, चाहे तो इसमें हम 90 को मल्टीप्लाई करें या इसमें भी करें, मतलब कैसे भी करें इसका रेशियो कितना आना चाहिए, 2:3 ही रहना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है और लगभग इसमें हम गलती कर ही देते हैं, यानी कि इसमें ज्यादातर गलती होने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कोई वस्तु है जिसे हमने कितने लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी इसे कितने कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 600 रुपए,
500 रुपए, 400 रुपए या 300 रुपए। निकालिए इसका आंसर, कैसे निकालेंगे बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो हमें क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्लियर। अगर हम ऐसे लिखें कि हमारा क्या है, सीपी है, CP1, यानी कि हमने कितने में खरीदा उसे 100%, यानी कि सीपी अपने आप पर कितनी होती है 100% होती है। अगर ये 100% है, इसे हमने कितने में बेचा, यानी कि SP1 ये कितने में बेचा हमने 120% में इसे बेच दिया, यानी 20% के लाभ में बेचा तो 120 हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि ये क्या हो गया CP2, यानी कि प्रथम क्रय मूल्य और ये दूसरा क्रय मूल्य हो गया। अगर पहला क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है तो दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उससे 10% कम, यानी 10% कम का मतलब 90%। और ये कह रहा है और 18 रुपए कम में बेचा होता। तो यहाँ पर जो रुपए दिए हुए हैं इनका हम यूज बाद में करेंगे, अभी हमें इसका यूज नहीं करना है। हमें क्या दे रहा है कि तो 30% का लाभ होता। देखो पहले जब ये 100% था तब लाभ कितने का हो रहा था 20% का हो रहा था। अब ये कह रहा है कि हमने इसे 10% कम में खरीदा, यानी 90% में खरीदा, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है 30% का। यानी अगर कोई वस्तु 90 की है और उसको 30% का लाभ हुआ तो कितना होगा 130/100। कैसे करेंगे 130/100, 0 से 0 कट गया, यानी 13 नंबर कितने होते हैं 13 7 91, 13 नंबर 117, यानी SP2 हमारा कितना होगा 117%। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए पहले हमारा SP1 कितना था, यानी पहला विक्रय मूल्य कितना था 120% था, अब कितने परसेंट रह गया ये 117%। तो ये कितने परसेंट कम हो गया 3% कम हो गया, यानी कितनी वैल्यू कम हो गई इसकी 3% कम हो गई। अगर इसकी हम वैल्यू देखें एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है 3% का मान कितना दिया हुआ है 18 रुपए कम हो गया, यानी कितना हो गया इसका 18 रुपए दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ। यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपए 100% थी, हमने उसे कितने बेचा 120% में बेचा। अगर इसी वस्तु को हमने 90% में खरीदा और 30% लाभ पर बेचा तो कितने बेचा 117% में बेचा, यानी इन दोनों में अंतर कितने का हो गया 3% का। अब देखिए जब 3% की वैल्यू हमें कितनी दी है 18 रुपए, तो हमें किसका निकालना क्रय मूल्य निकालना, यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी। तो 100 की हमने मान ली x रुपए, कितने रुपए है x रुपए। अब देखिए 3% की वैल्यू कितनी है 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमने माना x होगा। तो एक तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब इसका क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 80 × 100, 3 से काटेंगे तो 6 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 600 रुपए। कितना आ जाएगा आपका 600 रुपए। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। या फिर हम इसे देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3 से ये हो जाएगा 1%, वही 3 से कितनी हो जाएगा 6 बार जाएगा। जब 1% की वैल्यू कितनी दी हमें 6 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। क्लियर हुआ। यानी ये इसका कितने गुना है 100 गुना, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपए। एक बार और समझिए, ये कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि अगर हमने माना कि वस्तु कितने में खरीदी गई 100% में खरीदी गई, हमने उसे कितने में बेचा 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेच दिया। अब आगे ये कह रहा है यानी इसे 10% कम में खरीदा गया होता है, यानी इसे हमने कितने कम में खरीदा 10% कम में खरीदा, यानी कि 90% में खरीदा। और ये कह रहा है तो इसे 18 रुपए कम में बेचा होता है, यानी 18 रुपए कम यूज बाद में करेंगे, पहले देखते 30% का लाभ होता है। जब इसमें 90 में 30% का लाभ हुआ तो कितने में बिकती है वस्तु 117% में। जब हमें दिया है कि 3% का अंतर है इन दोनों एसपी में, इन 3% की वैल्यू में कितनी दी 18 रुपए दिए, तो 1% की वैल्यू 6 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने लाभ पर बेचा जाता है 15% पे। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, कितने कम में खरीदा होता 10% में, और 4 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दिए हुए में 80 रुपए, 160 रुपए, 240 रुपए और 320 रुपए। तो इसे कैसे करेंगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए जैसे हमें क्या दिया हुआ सीपी दिया हुआ, यानी सीपी1 अगर हमारा 100 है 100%,
हमारा SP1 कितना हो जाएगा, यानी किसी वस्तु में कितने बेचा 15% लाभ है, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 115%। अब ये कह रहा है इसे 10% कम में खरीदा होता है, यानी CP2 कितना हो जाता है 90% हो जाता है, 10% कम हो गया इससे 90%, और 4 रुपए कम में बेचा होता है, यानी कि हम इस रुपए का यूज तो करेंगे बाद में करेंगे। और मैं आगे क्या दिया तो 25% का लाभ होता है, यानी कि अगर हमारा SP2 कितना आएगा 90 पे कितने का लाभ हो रहा है 25% का, तो हम लाभ किस निकालेंगे 90 पे निकालेंगे, तो 90 पे 25% का लाभ क्या होगा 90 इंटू 125 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 बन जाए 125 25 और 100 2 से 2 और 2 से ये 45, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25 5 2 22, और जब इसे हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 112.5%। क्लियर होगा। जब हमारा CP1 अगर 100 का तो SP1 कितना होगा 115, जब CP 90 है तो SP2 कितना होगा 112.5। अब इसे हम देखेंगे कि अब ये क्या कह रहा है 4 रुपए कम में बेचा होता है, तो आप देखिए इन दोनों में SP1 और SP2 में कितने का अंतर है, यानी 100% पे कितने का अंतर आ रहा है, ये 112.5 और 115, यानी 2.5% अंतर है। कितने का अंतर है, जब वैल्यू 100% है तो इसका अंतर कितना आ रहा है 2.5 का अंतर आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दी है, यानी 2.5 की वैल्यू कितनी दी है हमें 2.5% की वैल्यू कितनी दी है 4 रुपए, और हमें क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की, तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसे हम मान लेते हैं x, अब हम इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2.5x बराबर 4 इंटू 100, जब इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो नीचे आ गया, यानी कि इसे 25 100, तो x बराबर कितना होगा 4 4 16 और एक जीरो, यानी कि 160 हो गया, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 160 रुपए आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, जैसे मैं क्या दिया था, हमें CP दी थी 100% दिया था, हमने उसे कितने में बेचा 115% में बेचा, पुनः उसने कहा कि अगर इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी हमने कितने में खरीदा होता 90 में खरीदा होता, और इसे कितने में बेचा होता 25% लाभ पे, तो 90 पे 25% लाभ कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। अब हमने देखा कि जब वैल्यू हमारी CP 100% की तो उसमें कितने का अंतर आ रहा था 2.5% का अंतर आ रहा था, जबकि 2.5% की वैल्यू हमें कितनी दी है 4 रुपए दी है, तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी है 100 की, तो 100 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा 160 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कोई फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यदि उन्हीं आमों के प्रति नग, यानी हर एक आम की कीमत कितने रुपए बढ़ा दे 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या था, यानी प्रति आम का मूल्य बताना है, यानी इसके कहने का क्या है, कोई दुकानदार है किसी निश्चित मूल्य पर आमों को बेचता है, क्या करता है वो आमों को बेचता है, लेकिन क्या होता है उसे कितने % लाभ पर बेचता है 20% लाभ पर बेचता है, यानी दुकानदार ने क्या किया आम लेकर के आया और उन्हें 20% लाभ पर बेच दिया। अब उसने क्या किया कि अगर उन्हीं आमों को वो प्रति आम यानी प्रति नग पे 1 रुपया बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे 1 रुपया प्रत्येक आम पर बढ़ा दे, तो उससे लाभ कितने % का हो जाता है, पहले 20 का हो रहा था तो अब कितने का होता है 40% का लाभ होता है। तो हमसे यह पूछा है कि प्रथम स्थिति के अनुसार आमों का विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि SP क्या था, यानी सेलिंग प्राइस क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए और 7 रुपए, तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए निश्चित मूल्य पर आम बेचकर कितना लाभ कमाता है 20% का कमाता है, यानी कि अगर वो 100% के आम लेके आ रहा है तो वो कितने में बेच रहा है 120% में बेच रहा है, यानी ये इसका क्या है CP है और ये इसका क्या है SP है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 100%, तो सेलिंग मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसका 120%, यानी विक्रय मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य आपका ये हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ा दी, यानी 1 रुपए का हम यूज बाद में करेंगे, तो उसे कितने का लाभ होता है 40% का लाभ होता है। अगर ये हमारा SP1 है तो
तुम्हारा SP2 कितना हो जाएगा, यानी SP1 20% लाभ। अगर अब ये करा 40% लाभ है तो हम इसी पे तो लाभ कैलकुलेट करते हैं, ये CP पे ही तो लाभ होता है हमें। जब वस्तु 100 रुपए की है तो 40% का लाभ हुआ तो हम कितने बेचेंगे उसे, 140 में, यानी ये कितने की वैल्यू है, 140%। यानी CP अगर 100% है तो SP1 120% हुआ, जब SP 120 है तो SP2 कितना हुआ, 140%। अब आप देखिएगा SP1 और SP2 में कितने परसेंट का अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है, 20% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 20% का अंतर है। यानी कि हमने पहले जो वस्तु बेच रहे थे वो 120 पे बेच रहे थे, अब हम कितने बेच रहे हैं, 140 पे। यानी कितने बढ़कर बेच रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा बेचा जा रहा है। जबकि हमने क्या दिया, प्रति नग 1 रुपए क्यों बढ़ाकर बेचे, यानी 20% की वैल्यू कितनी के बराबर दी है, 1 रुपए की। हमें क्या पूछा है, तो प्रथम स्थिति के अनुसार आमों का विक्रय मूल्य कितना है, यानी प्रथम स्थिति के अनुसार आमों का विक्रय मूल्य कितना था, 120% था। यानी अगर 20% की वैल्यू अगर हमें 1 रुपया दी है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये कितना है, 20 है, 20 से कितना बढ़ेगा, 20 से 120 6 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। यानी कितने वैल्यू आ जाएगी उसकी, 6 रुपए आ जाएगी। या फिर इसे ऐसे कर लो, जैसे 20% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 रुपए दी है, हमें कितने की निकालनी वैल्यू, 120%। ये हमने मान लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 × x बराबर 120 × 1, x बराबर इससे काटेंगे 20 से 6 तो कितना आ जाएगा, 6 रुपए। यानी कि हमारा प्रथम स्थिति के अनुसार आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए होगा। अगर ये यहाँ पे ये पूछता है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। यानी 20% की वैल्यू अगर 1 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में 100 यानी 5 रुपए, कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो हमारा ये कितना होगा, 5 रुपए। ये कितना हुआ आपका, 6 रुपए SP1। तो अच्छा SP2 कितना हो जाएगा, अगर 20% की वैल्यू 1 रुपए है तो मैं क्या निकालनी होती, 140%। ये इसका कितना, 7 गुना, तो ये कितना हो जाता, 7 गुना, यानी 7 रुपए। तो SP2 हमारा कितना होगा, 7 रुपए। क्लियर हुआ, कुछ नहीं, इसमें यही दिया था मैं कि 100% को कोई वस्तु थी 120 पे बेची और दूसरी बार उसे हमने कितने में बेचा, 140% पे बेचा। जब हमने 140 पे बेचा तो हमारी कीमत कितने रुपए बढ़ गई थी, 1 रुपए। हमने यहाँ से देखा 20% की वैल्यू कितनी है, 1 रुपए है, तो 120 की वैल्यू मैंने निकाली थी तो कितनी आ गई, 6 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इस पे आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि राम अपने लाभ परसेंट की गणना विक्रय मूल्य यानी कि SP पर करता है। यानी कि राम क्या करता है, अपने लाभ की गणना किस पर करता है, SP पर करता है, जबकि श्याम किस पर करता है, क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ में यानी उन दोनों के लाभ में कितने का अंतर है, 100 रुपए का अंतर हो, वह दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी दोनों वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत 25% हो, यानी उन दोनों का लाभ कितने परसेंट हो, 25% हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि हमें क्या बताना है, SP बताना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या 4000 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, दो लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। ये क्या करता है, ये हमेशा अपने लाभ की गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि दूसरा बंदा किस पर कर रहा है, क्रय मूल्य पर कर रहा है। उनके लाभ में अंतर कितने रुपए का, 100 रुपए का अंतर है, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, और उनका लाभ परसेंट भी बराबर है। यानी दोनों ने लाभ कितना निकाला है, 25% का निकाला है, और हमसे पूछा है कि उनका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये कितने की गणना कर रहा है, यानी राम किस पर गणना कर रहा है, SP पर कर रहा है, किस पर, SP पर, और ये किस पर कर रहा है, CP पर, और हमें इनका लाभ परसेंट कितना दिया, 25%। तो देखिए 25% की अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, 1/4, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी 4 हमारा यहाँ पे क्या है, CP होता है, ये क्या है, क्रय मूल्य, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि अगर इस तरीके से हम इसे लिखेंगे 25% का फ्रैक्शन 1/4, अगर 4 क्रय मूल्य है तो लाभ इसमें कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। तो इसी केस में देखिएगा सीपी और एसपी, यानी देखो इसका सीपी को कौन गणना कर रहा है, यानी श्याम कर रहा है। तो अगर हम इसका देखें, अगर हम सीपी इसका 4 रुपए लेंगे, 1 रुपए का इससे लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपए, यानी 4 रुपए सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा। जबकि ये किस पर कर रहा है गणना, राम किस पर कर रहा है, एसपी पर गणना कर रहा है। यानी कि अगर ये वस्तु कितने में, यानी कि ये 4 रुपए में बेच रहा है तो ये कितने में खरीद के ला रहा होगा, 3 रुपए में। इतना क्लियर हुआ। अगर ये 4 रुपए में बेच रहा है तो ये कितने में खरीद के ला रहा होगा, 3 रुपए में। ऐसा देखो, जैसे हम इसकी वस्तु कितने में बेची, 5 में बेची, जो कि खरीद कितने में लाया, 4 में। जब हम इस पर इसके लिए सीपी पर गणना कर रहा है, ये किस पर कर रहा है, सीपी पर लाभ की गणना कर रहा है, और ये एसपी पे। देखो सीपी पर लाभ की गणना करेंगे तो कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे, 4 पे। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। क्लियर हुआ। यानी इसके लिए लाभ कितना है, 25% है, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 पे, तो कितना होगा 25%। सीपी पे कर रहा है, जबकि ये किस पे कर रहा है, एसपी पे, यानी इसे कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का, कितने पे, 4 पे, यानी 200, तो कितना आ गया 25%। क्योंकि ये गणना कहां पे कर रहा है, एसपी पे कर रहा है। तो अगर इसका एसपी 4 रुपए है और इसने 1 रुपए का लाभ कमाया तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी देखो इसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4 रुपए, इसका कितना है 5 रुपए। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का, तो इसमें कितने का हो जाएगा, 4 का करते हैं। जब इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा, इसमें 4 का किया तो इसमें भी 4 का होगा। यानी इसके सीपी कितना हो गया, ये कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, 15 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, ये 20 रुपए में। जबकि ये कितने में खरीद के ला रहा है, 16 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, ये 20 रुपए में। इतना क्लियर हुआ। यानी कि क्या था, ये तो देखो सीपी पर गणना कर रहा था, तो हमने क्या किया, सीपी को 4 ले लिया तो एसपी 5 हो गया। ये एसपी पर गणना कर तो एसपी कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो सीपी कितना हो गया इसका, 3 हो गया। जब हमने देखा कि इनकी एसपी बराबर, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 5 और इसमें किया 4 का, तो इन दोनों में 4 का हो गया, इन दोनों में 5 का। तो ये 15 रुपए की खरीद के ला रहा है और 20 रुपए में बेच रहा है। ये वाले ये 16 रुपए में खरीद के ला रहा है और कितने बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है। तो इसे लाभ कितने का हो रहा है, इसका लाभ कितना है, 5 रुपए है, यानी कि लाभ। और इसका लाभ कितना हुआ, 16 रुपए में खरीद के लाया, 20 में बेचा तो 4 रुपए का। इतना क्लियर हुआ। इन दोनों के लाभ में अंतर कितने रुपए का है, इन दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, 1 रुपए का। कितने का है, 1 रुपए का। जबकि हमें 1 रुपए की वैल्यू एक्चुअल में कितने दी है, 100 रुपए। कितने दी है, 100 रुपए। क्लियर हुआ। अब हमें क्या पूछा है कि उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो इनका विक्रय मूल्य कितना है, 20 है दोनों का, तो 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। एक का मान कितना दिया, 100 रुपए, तो 20 का मान कितना हुआ, 2000 रुपए। कितना हुआ, 2000 रुपए। क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे ये मैंने क्या माना था, जब ये वस्तु 4 की थी, ये कितने में बेच रहा था, 5 में। जब ये 4 की है, इस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो ये कितने की थी, 3 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और ये कितना हो गया, 20। यहाँ पे आपको रुपए ना मान के x मान लीजिएगा, ठीक है। यानी अगर ये 15 में खरीद के ला रहा है और 20 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। ये अगर 16 में खरीद के ला रहा है, ये कितने बेच रहा है, 20 में बेच रहा है, तो ये कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 4 का। इन दोनों में लाभ का अंतर कितने का था, 1 का था। 1 की वैल्यू कितनी दी थी, 100 रुपए। हमें कितने का मान निकालना था, 20 का, तो कितने हो गए, 2000 रुपए। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप रुपए की जगह x लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी रुपए में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे x में लिख लीजिए। यानी अनुपात में ही है तो हम इनके साथ कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। जब ये 15x की लेके आया तो ये हो जाएगा आपका 20x। ये कितने में 16x में आया तो ये 20x। यहाँ ये लाभ से कितने का हो गया, 5x का। यहाँ इससे लाभ कितने का हो जाएगा, 4x। तो 1x की वैल्यू कितनी दी हमें, 100 रुपए, तो 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए। क्लियर हुआ। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे
एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इनकेस इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूँ। थैंक यू।